ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावी, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर नानक, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। मैं तो कल तो धन्यवाद दे चुका हूँ, आज फिर से वलसाड़ समिति और उनके साथियों को खूब खूब शाबाश है, धन्यवाद है। इस दरिया किनारे परमात्मा दरिया के अनुभव को लहराने का अवसर, फिर हनुमान जयंती का दिवस। कोई भी मुसीबत और एकाएक तकलीफ आ जाए और चारों तरफ से अंधियारा है, तब भी आप डरना नहीं, एक गुरु चाबी एक और दे देता हूं। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ये जप करेंगे, अथवा ध्यान भजन में बैठते समय ओम ह्रीम की एक माला जप करके बैठोगे तो पंच भौतिक शरीर की और जहां बैठो वहां के वातावरण की शुद्धि हो जाएगी। और हनुमान जी का दर्शन करना हो तो एक मंत्र है, 7 दिन जप करो, एक टाइम रोज भोजन करो और 7वें दिन निराहार रहो। रात्रि के तीसरे चौथे पहर में हनुमान जी आते हैं, लेकिन भयंकर रूप दिखाएंगे। किसी छोरे को दिया था तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, धड़ाक से सांप आके गोद में गिरा, उस सांप को देख के भाग गया। ये नहीं सोचा कि पीपल के ऊपर से पेड़ से सांप कैसे आएगा। दूसरे को दिया तो उसको 7वें दिन इर्द गिर्द बंदर दिखाई दिए, कहीं काट न खाए, भाग गया। तीसरे को दिया तो हनुमान जी पेड़ से उतरते हुए भास हुआ और बोला कि बेटा कल युग में तुम दर्शन सहन नहीं कर सकते, उसने छोड़ दिया। अब एक क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ गया लड़का, अभी 20, 25, 50 लाख कमा भी आएगा। बोले मैं नहीं जाऊंगा क्रिकेट खेलने, मुझे पहले हनुमान जी का दर्शन कराओ। मैं कहा बाबा छोड़ो। वो 2-4 महीना मेरे पीछे लगा रहा। आखिर मुरादाबाद में मेरा सत्संग था, लखनऊ के बाद बरेली आदि मुरादाबाद, बरेली करके हम मुरादाबाद पहुंचे थे। तो उसकी दृढ़ श्रद्धा देखकर हमने उसको मंत्र दिया। बोले बापूजी आप बोलोगे मैं वही अनुष्ठान करूंगा। तो मैं क्या इतना समर्पण है तो जाओ हरिद्वार में जाके करो। हरिद्वार में सुरेश का जो कमरा है उसमें उसको मिला, लेकिन आसपास तो बस्ती है। दिन हुआ मैंने पूछवाया क्या हाल है, बोले हनुमान जी नहीं आए, इधर शोर बकोर बहुत होता है। मैं क्या चलो संदेशा भेजा कि इसको मेरी कुटिया के पास वाला जो कमरा है उसमें इसको रहने की व्यवस्था दो। फिर 9वें दिन समाचार पूछवाया, बोले हनुमान जी जहाँ रहते हैं वो पहाड़, वो सुंदर सुहावना जंगल और हनुमान जी वहां दिखे। मैंने प्रार्थना किया प्रभु जी यहाँ आओ यहाँ आओ, तो फिर दिखना बंद हो गए। अब मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। मैं क्या तू नारियल का तो पानी पी, भूखा मरी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हट से भगवान नहीं मिलते, युग प्रेम से मिलते। एक आध दिन जप किया, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले हनुमान जी कुटिया के चारों तरफ चक्कर मार के चले गए, अंदर नहीं आए। तो मैंने देखा, ठीक है। फिर 1-2 दिन के बाद पूछा अब क्या हुआ, बोले हनुमान जी के आधे दर्शन हुए। मैंने कहा तुम डरना नहीं, तू वात्सल्य भाव से करना ताकि डरावने की लीला हनुमान जी नहीं करेंगे। हनुमान जी के लिए तड़पा और जब मेरे को रोना आया तो मेरे सिर पर हाथ रखा पीछे से, बेटा रो मत रो मत, ऐसा करके अंतर्धान हो गए। मैं क्या अब हनुमान जी राम जी की सेवा जिसके लिए करते थे, तू आत्मज्ञान के रास्ते चल पड़ा। हनुमान जी जो पाना चाहते थे उसी को तू पाले। तो मेरे को तो उसने हाँ बोली और 2 मिनट के बाद मेरे रसोई को बोला कि अभी तो हनुमान जी के आधे दर्शन हुए, बापू को बोलना पूरे दर्शन करूंगा। फिर तो बात काट दी। चलो ठीक है। अब समाचार पूछवाया तो बोले अभी तक तो हुआ नहीं।
बापू कराएंगे तब होगा। मेरे कराने से नहीं होता। एक अवस्था होती है उपासना से, तो उपास्य देव प्रकट हो जाता है। लेकिन उपास्य देव चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शिव जी हो, उनसे आप पूछोगे, आपसे पूछेंगे क्या चाहिए, और आप बोलोगे कि जिसमें हमारा भला हो आप वही दीजिए, तो बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे प्रचेताओं ने भगवान नारायण की आराधना की, शिव जी की आराधना की, 10 भाइयों ने, प्राचीन बहिष राजा के 10 पुत्र राज के 10 टुकड़े करे और हम राजा बने, अथवा एक राजा बने, 9 उनके साथी बने, 10 के 10 महाराज बन जाए। 10 के 10 भाई सहमत होकर शिव जी की उपासना किया। कुछ समय में शिव जी प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा, तो प्रभु हमें भगवान नारायण का दीक्षा दीजिए, भगवान नारायण प्रकट हो जाए। भगवान नारायण मंत्र का स्तवन दिया शिव जी ने, भगवान नारायण प्रकट हुए। कुछ समय लगा, नारायण ने कहा कि वरदान मांगो कि प्रभु हम अपने मन से जो भी मांगेंगे अपनी मति के अनुसार होगा, फिर अंत में छूट जाएगा। हमारा जिसमें भला हो, और जो आप सबसे ऊंचे में ऊंची बात समझ मानते हो, आपकी नजर में जो सर्वश्रेष्ठ हो, आप वही हमको देने की कृपा करो। भगवान नारायण प्रसन्न हुए कि प्रचेताओं, जैसे मरुभूमि में वृक्ष का होना कठिन है, ऐसे ही जुवानी में वैराग्य होना और विवेक होना कठिन है। तुम्हारे जीवन में विवेक वैराग्य है, सबसे श्रेष्ठ चीज तो आत्मज्ञान है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि देव ऋषि नारद जी का तुमको सत्संग मिले। अब शिव जी के दर्शन, विष्णु के दर्शन के बाद ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलने का वरदान मिला। वो सत्संग आपको ऐसे ही मिल रहा है, भगवान की कितनी कृपा है। अखा भगत को तो न जाने कितने कितने मठ मंदिरों में अपमानित होना पड़ा, कितनी कितनी जगहों पर धूर्तता देखकर दुखी होना पड़ा। अखा भगत ने अपने अखा भगत ना चाबका नाम की पुस्तक में लिखा है, सजीवाए निर्जीवाने घड्यो। मनुष्य सजीव છે અને પથ્થર પાણો કે ધાતુ નિર્જીવ છે। સજીવાએ નિર્જીવાને ઘડ્યો, પછી એને કે મને કાંઈ દે, ઠાકોરજી મને આ દે, ઠાકોરજી મારું આ કર, ઠાકોરજી મારું આ કર। પેલો પૂજારી ઘંટડી લાવતો લાવતો નોકરી કરે છે, તો ઠાકોરજી એને કેમ નોકરીમાંથી સેટ નથી કરતા। ઠાકોરજી મને આ કરી દે, આ કરી દે। સજીવાએ નિર્જીવાને ઘડ્યો, પછી એને કે મને કાંઈ દે। આખો તમને ઈ પૂછે કે તમારી એક ફૂટી કે બે, એક આંખ ફૂટી છે કે બંને ફૂટી છે। ગોરખ જાગતા નર સેવીએ, કોઈ આત્મા પરમાત્માને પામેલા સંતના સત્સંગમાં જાઓ, નહીં તો માગી માગીને ભિખારી થઈ થઈને મરી જશો, કોઈ વળશે નહીં। પૂજારી ઘંટડી વગાડી વગાડીને થાકી હેડ્યો, એમ તમે થાકી હેડશો। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीर जी ने कृपा कर दिया। अब मठ मंदिरों की दुकान चलती रहे, इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन आखिर तो मठ मंदिर में जाने का फल यह है कि अंतरात्मा मंदिर में जाने का रास्ता देने वाला सत्संग मिल जाए। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे अंतर आत्मा का सत्संग सुना दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहाँ जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क वहाँ। बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, नाव को खेक चलो वहाँ। परमात्मा प्रेम, परमात्मा रस जागृत हो, तो परमात्मा रस जागृत करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुना है जीव तालू में लगा दो। कर्म से नहीं, प्रेम से मिलेंगे। मन में ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद देवा, ओम माधुर्य देवा। करो। जिनको कल हरण रसायन की प्रसादी मिली थी,
5 दिन हलवा पूरी खीर बासुदी खिलाऊं तो भी आपके शरीर की ऐसी सेवा नहीं होगी जितनी हरण माता सेवा कर सकती है। और उसको भी हरण माता को भी बनाया है, उसको धात्री का मना माता। जैसे माँ का दूध बालक के लिए सर्वहितकारी होता है, ऐसे हरण भी सर्वहितकारी। उसको फिर विधि से रसायन बनाया है। तो 15-15 टैबलेट का छोटा सा पैकेट बनवाकर बंटवाते रहते सत्संग में। तो कल जिनको मिल गया वो नहीं लेना, लेकिन कल जिनको नहीं मिला वे लोग हाथ ऊपर करो। हरण रसायन बांटने वाले तैयारी करो। जिनको नहीं मिला होगा उनको फिर से हाथ ऊपर करवाऊंगा। तुम हरण रसायन बांटने के लिए चारों तरफ थैलियां लेकर मोर्चा संभालो। यहाँ घुटने के दर्द की और साइटिका की, श्वास के रोगों की और कफ और घुटना और डायबिटीज ज्यादा अंश में है। और लोग मछली और चावल खाते हैं, उसके कारण भी कई बीमारियां बढ़ती है। माछलू અને ચોખ્ખા ખાવા ભાત ખાવાથી રોગ વધે। ભાતની જગ્યાએ ઘઉંનો દળિયો उपयोगी થઈ શકે। मेरे को कोई बाई ने कहा कि ये घुटनों का दर्द ठीक करती है, दवा है। मैं कही 3 डब्बियां दी उसने, दिखाई, मैंने ली नहीं। मैं क्या कितने के? तो बोले અમે તો 1200-1300 में बेचिए छे, हमने 1000 में મળે છે। मैं क्या 1000 में 3? बोले नहीं, 1000 की 1। मैं डिब्बी को देखा, मैं क्या ये तो इसमें तो होगी 25-30 रुपए की वस्तु होगी। विदेशी कंपनियां अथवा ये लूटते काहे को? घुटने के दर्द मिटाने के लिए 1200 रुपए की गोलियों की डब्बी खाना कोई वाजिबी नहीं है। मेरे घुटने में दर्द हुआ था तो वैसे ही ठीक हो गया, व्यायाम से अथवा चुंबकत्व तेल की मालिश की हमने, ठीक हो गया। तो घुटने का दर्द कैसे मिटता है उसका उपाय शाम को देख लेंगे। अभी तो बैठे बैठे हरण रसायन प्रसाद आपको मिले, 2-2 गोली चूसना। जिनको घुटनों का दर्द है उनको भी आराम से थोड़ा बहुत इसमें आराम मिलेगा। हफ्ते में 1 दिन उपवास करो और घुटने के दर्द वाला चुंबक के तेल की मालिश करो, अथवा तो एरंडिये के तेल में लहसुन सेक लो, फिर वो तेल की बोतल में भर दो वो तेल को और घुटने को मालिश करो। दूसरा, चावल, मछली, आलू, दालें, तुअर की दाल, ऐसी चीजें नहीं खाओ। और भोजन के पहले अदरक, नींबू, सेंधा नमक मिलाकर थोड़ा खा लो, अथवा लहसुन की चटनी बनाकर रखो, रोज भोजन के पहले थोड़ी खाओ। गर्मी ज्यादा लग जाए तो लहसुन बंद कर देना, अभी लहसुन की चटनी गर्मी करेगी। तो वज्रासन में बैठकर श्वास बाहर निकाल दे और फिर पेट को अंदर बाहर करे। इससे पाचन ठीक होने से आम और वायु से घुटनों का दर्द होता है, अथवा और भी छोटे मोटे कई कारण हैं। तो मेरे वैद्य उपाय भी बताएंगे, दवाइयां भी देंगे घुटने के दर्द वालों को और साइटिका वालों को भी। श्वास का रोग है, दम्मे का रोग है, कफ की तकलीफ है, तो दम्मे वालों को क्या करना चाहिए कि पीपल के पत्ते सुखा दे, फिर स्टील के या लोहे के साफ सुथरे बर्तन में उसको जलाकर राख बना दे। 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम को सूर्यास्त के पहले शहद में चाट लेवे। 1 महीने के अंदर कैसा भी दम्मा होगा, 10 लाख 20 लाख अंग्रेजी दवाओं में लगे हैं लेकिन दम्मा नहीं मिटता। इस प्रयोग से दम्मे का दम निकल जाएगा। अगर कफ जन्य तकलीफें हैं तो जमणे नाक से श्वास लेवे, रोके और रम रम जप करे, डाबे नाक से श्वास छोड़े। ऐसा 3 से 5 श्वास
ले और छोड़े, दाहिने नाक से श्वास ले, बाएं से छोड़े, ज्यादा नहीं ले, 3 ले तो बहुत हो गया, 4 और ज्यादा दिन नहीं ले, नहीं तो गर्मी चढ़ जाएगी, कफजन्य बीमारियां शांत होगी। दूसरा उपाय है 50 ग्राम शहद, 10 ग्राम लहसुन लसोट के चटनी बना दे और 10-10, 5-5 ग्राम रोज चाटे तो भी कफजन्य तकलीफें ठीक होती है। जिनको कफजन्य तकलीफ है वो सेके हुए चने खाए, सत्तू खाए, और भी कई डॉक्टर वैद्य जो बताए वो करे। डायबिटीज की तकलीफ है तो आधा किलो करेले तगारे में टुकड़े टुकड़े करके अपने नंगे पैरों से सुबह सुबह कुचले। करेले कुचलते कुचलते धीरे धीरे मुंह कड़वा होने लगेगा। 10 दिन तक ये करे, 7 दिन में तो डायबिटीज मिटना शुरू होगा। 10 दिन तक करे। और इन दिनों में मेथी के दाने मिक्सी में पिस जाते हैं, वो पिसे हुए दाने रात को भिगा दे। 15 से 100 ग्राम तक खा सकता है आदमी मेथी के भीगे हुए दाने। सुबह ऐसे ही पी ले, शहद डाल के थोड़ा पी ले, अथवा तो भोजन में डाल के, सब्जी में, रोटी में मेथी खाए, मेथी के दाने पिसे हुए, तो उससे डायबिटीज मिट जाती है। इंसुलिन की इंजेक्शन लेने वालों को भी डायबिटीज इस प्रयोग से मिटाने का सौभाग्य मिला। अभी सत्संग दूसरे सत्र में भी होगा। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। दीक्षा लिया हुआ साधक को हार्ट अटैक नहीं होगा, नहीं तो हर 25 आदमी में एक व्यक्ति हार्ट अटैक का पेशेंट है हिंदुस्तान में। डायबिटीज तो करेले से मिटेगी, लेकिन हार्ट अटैक कभी न हो, अगर है तो भी मिट जाए। दीक्षा के समय आशीर्वाद मंत्र मिलता है, हार्ट अटैक भाग जाता है। हाई बीपी लो बीपी नहीं आता। पी लिया कमड़ा कमड़ी का बाप भी नहीं होता। वो आशीर्वाद मंत्र से मेरे साधक सुरक्षित हो जाते। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कभी नहीं कराना, बाईपास सर्जरी मेरे साधक कभी नहीं कराना। आश्रम के वैद्य से संपर्क करके घर बैठे ब्लॉकेज खुल जाता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना, आश्रम में से नेत्र बिंदु ले लेना, मोतियाबिंद मिटाने वाला, 1 महीने में मोतियाबिंद ऐसे कट जाता है। जिनको दीक्षा लेने से आध्यात्मिक फायदे हुए और लौकिक फायदों की लंबी कतार मिली है, वे हाथ ऊपर करो। देख लो, अब 80,000 लोग हैं कि 60,000 हैं कि 50,000 हाथ हैं कि 1,00,000 सवा लाख है, तो तुम गिनो। देश विदेश के लोग देखते होंगे। इस पंडाल के बीचों बीच पटरियां बिछी है, इन पटरियों पे भी रेलगाड़ी चलाऊंगा और नजीक से सबके दर्शन पर्शन करूंगा, करवाऊंगा। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वे लोग हाथ ऊपर करो। जो लोग अपनी जगह छोड़ते हैं वो बहुत घाटे में पड़ जाएंगे। अपनी जगह छोड़ के पटरियों के तरफ आते बड़ी गलती करते, उनको अपनी जगह पे चला जाना चाहिए। बाप रे बाप, कितनी लंबी कतार, लंबी लंबी। ये तो खाली महिलाओं का विभाग देख रहे हैं अमेरिका वाले, यूरोप वाले। अब बीच में पटरियां छुपी और भाइयों का विभाग देखो। कैमरा के द्वारा कल्पना करो कि कितने लोग होंगे। ये वलसाड़ में सत्संग हो रहा है। सूरत से 95 किलोमीटर और बम्बई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर दरिया के किनारे ये सत्संग समारंभ चल रहा है। आज हो सका तो नाव वालों की भी मुरादें पूरी करेंगे, थोड़ा नाव में बैठेंगे तो बैठेंगे। नारायण हरि। लेकिन जिसने दीक्षा नहीं लिया है, ये जो पटरियों के तरफ जा रहे हैं, बड़े भारी बेवकूफी का काम कर रहे हैं। व्यवस्था भंग करने का पाप सिर पर ले रहे। अभी मुझे प्रसादी बंटवाना है। ऐसे लोगों को जो पटरियों के नजीक बैठे हैं उनको प्रसाद नहीं बांटना। पटरियों के नजीक वाली लाइन में कतई नहीं बांटना सेवादार। हर रसायन प्रसाद उन लोगों को नहीं देना जो व्यवस्था भंग करने का पाप कर चुके हैं।
चालू सत्संग में जगह बदल के एक जगह भीड़ करने का पाप जो करते उनको हर रसायन से वंचित रखना। चलो अलाउंसर, आज जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया वे हाथ ऊपर करो। तो दीक्षा लेना चाहते हैं वे खड़े हो जाओ। तो जल्दी खड़े हो जाओ, डरते काहे को। भगवान शिव ने वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई पार्वती को, और कलकत्ते की काली माता ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई गदाधर पुजारी को, और गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बने, और मेरे को गुरु की कृपा ने आसुमल में से आशाराम बना दिया। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। तो दीक्षा लेने वाले अभी भोजन न करे, फलहार कर ले तो कर ले, और 2:30 से 3:15 साढ़े 3 बजे तक दीक्षा का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। 2:30 से 3:30 के बीच दीक्षा कार्यक्रम आज यहाँ हो जाएगा। माला ले लेना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक ले लेना, और 2:30 बजे आगे आगे बैठना दीक्षा वाले, और पीछे पीछे बैठेंगे सत्संगी 3 बजे। फिर आरोग्य का मंत्र भी दे दूंगा। बच्चों को सरस्वती मंत्र देंगे। शाबाश है, बैठ जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो रहा है। जल्दी बैठो। हर रसायन वाले जो पटरियों के नजीक हैं, लेकिन पटरियों के दूर दूर जो हैं, ये पहले गाड़े में नहीं है, दूसरे गाड़ों में है, उनको बांटना। पहले गाड़े वालों को जो आगे बैठे हैं वो तो रेलगाड़ी के दर्शन से ही खुश हो जाएंगे। अभी हर रसायन बांटने की आज्ञा दूंगा, तब बांटना। आज हनुमान जयंती के पावन दिवस पर भगवत विश्रांति में आरूढ़ करने वाले समर्थ संत पूज्य श्री बापू जी का दर्शन पाकर सभी भक्त आनंद से गदगद हो गए हैं। पूज्य बापू जी के श्रीमुख से निसृत होने वाली अमृतवाणी सभी श्रद्धालुओं को हनुमान जी जैसी कर्तव्य परायणता का बोध कराती है। पूज्य बापू जी के हृदय से बहने वाली सर्वजन हिताय की भावना सभी भक्तों को श्री राम जी जैसी उदारता का पाठ पढ़ाती है, और पूज्य बापू जी के सबके कल्याण की भावना का ये चमत्कार है कि उनके सानिध्य में आने वाले करोड़ों करोड़ों साधकों का जीवन देवत्व से विभूषित हो उठा है। साधकों के जीवन में से स्वार्थ मिटकर परमार्थ का दिव्य भाव जागृत हो गया है, और तभी तो जहां भी पूज्य बापू जी के श्री चरण पड़ते हैं वहां लाखों भक्तों का महासागर उमड़ पड़ता है। सचमुच आते हैं धरती पर जब जब भी महापुरुष ऐसे, दीदार करने को उनका लग जाते हैं भक्तों के मेले भी ऐसे। करता नहीं है कोई भी यहाँ फिकर खाने और सोने की, सभी को एक ही चाह रहती है कि गुरुवर के दर्शन हो जाएं कैसे, गुरुवर के दर्शन हो जाएं कैसे। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापू जी का स्वागत करने वाले सौभाग्यशाली सज्जन हैं श्री यशलेश भाई माली, श्री भुवन भाई मिस्त्री, प्रोफेसर प्रथमेश भाई, श्री प्रवीण भाई पटेल, श्री नरोत्तम भाई लाड, श्री चेतन भाई तथा श्री बुद्धू इधर आ जा, इधर आ जा, इधर। वलसाड समिति नो छक्को लाग्यो, या जल्दी जल्दी करो। ले 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 धार्या करता 3 गणी पब्लिक થઈ ગઈ। सेक्रेटरी જુઓ આવો કુંભનો મેળો ત્યાં થયો હોય તો વલસાડમાં। हर रसायन प्रसाद बांटने की तेजी से तैयारी करो। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में। उसके पहले विमोचन हेतु बाल संस्कार की 2 DVD सीडियां, भाग 1 और दूसरा, पूनम व्रतधारियों के लिए DVD बाल संस्कार 2 कैसेटों का विमोचन मान लेना, जान लेना। આજે વલસાડમાં કુંભ મેળો નથી દેખાતો ભાઈ। વલસાડ સમિતિને મેં 4 વખત શાબાશી અને ધન્યવાદ આપ્યા કે એમની મહેનત જોઈને તારીખ એવી મળી ગઈ કે વાહ ભાઈ વાહ, કહેવું પડે। જે વલસાડવાસી છે હાથ ઊંચો કરો તો। હા,
सूरत वासी છે હાથ ઊંચો કરો તો જય જય. મુંબઈ વાસી હોય તો હાથ ઊંચો કરો હરી હરી. અને આજુબાજુના છે તે હાથ ઊંચો કરો ખમા ખમા. હવે ખાસ વાત, પલાશના ફૂલનો શરબત બનાવવાની તક મળે તો બનાવી લેજો, બહુ ફાયદો થાય. પલાશના ફૂલ રાતે પલાળી નાખ્યા, સૂખા હોય તો, લીલા મળે તો રગડી નાખે, અને જે શરબત બનાવતા એમાં નાખો. મગજને બહુ શક્તિ આપશે અને બીજા ઘણા લાભ થશે. बहुत फायदा करता है. अगर घर में बनाते तो बना लेना, नहीं तो अभी बना बनाया कोई समिति लाए हैं स्टॉल पर, वो ले लेना. और उस पलाश के शरबत का एक बोतल मेरे निवास पे भी भेज देना, हमारा भी पीने का हक लगता है पलाश के फूलों का शरबत. लेकिन सभी को नहीं देना, जिनको पूनम व्रतधारी का बिल्ला हो उनको पहले देना, बाद में बच जाए तो दूसरे लोगों को मिलेगा, है ना. ला तो ला, उद्घाटन तो हमारे यहाँ से होगा. कहाँ की समिति बना है? ये पलाश के फूलों का शरबत, ब्रह्म वृक्ष भी बोलते हैं पलाश को, और ये गुलाब का है. गुलाब का तो तुम लोग ले जा, गुलाब का तो स्टॉल पे भले रखो, सब ले जाएंगे जिसको भी चाहिए. पलाश का तो ये समझ लेना, उद्घाटन के साथ प्रसादी. समझी गया ना તમે? આવું બધું સમજવું પડે થોડું. और भी बताता हूँ, पीपल के पत्ते, पीपल के फल, पीपल की डालियां, जो भी मिले उसको कूट काट के खूब उबाल के उसका पानी और शक्कर डाल के ऐसा शरबत बनता है कि गर्मी को नोच लेगा. पलाश का भी और पीपल का भी गर्मी नोचने में माहिर है वे. अब जो मंत्र दीक्षा लेंगे अभी खिसक जाए, फलाहार करना है तो कर ले, नहीं तो 2:30 बजे सत्संग में आकर इधर बैठना है दीक्षा लेने के लिए. सुरेश को आज थोड़ी मेहनत पड़ेगी, मेरे को, लेकिन दीक्षा वालों को आज के महापर्व के दिन दीक्षा मिलती है. दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा सारे जप तप का मूल है. जिस माला पर जप करते वो माला पहन के रखें. और खास पूनम वालों के लिए खबर, 30 और 1 मई को तो है जमुना पार सत्संग साहिबाबाद, लेकिन 2 तारीख को सोमवती अमावस्या है. सोमवती अमावस्या को 100 काम नहीं, 1000 काम नहीं, लाख काम छोड़कर भी अपना मंत्र अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि लाख गुना फल होता है. आरोग्य के मंत्र भी थोड़े जप लेना, स्वास्थ्य के मंत्र जपोगे, साथ साथ में रोजी रोटी के भी मंत्र हो तो कर लेना. ईश्वर प्राप्ति का मंत्र तो 1 तारीख रात से जपते जपते सो जाना ओमकार का, और सुबह भी वही जपना. 2 मई और जैसा भी रखते हो, पहले जैसा अरे पूनम व्रतधारी लेंगे 75 की जगह पर 70 में दे देना. क्या है, 5 रुपया बापू के नाम पे, 75 80 रुपया भाव રાખવાનું છે. मैं क्या 80 तो क्या 80 75 नहीं, पूनम वालों को लिए 70 में. चलो, और मेरे को प्रसाद में हरड़ रसायन प्रसाद बांटना शुरू हो जाए, और जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, वो भी सुनना और गाना शुरू हो जाए. जिसको नहीं मिला है वो हाथ ऊपर करना. जहाँ हाथ
हाथ ऊपर है उन्हीं को देना है। जिन्होंने कल लिया है डबल प्रसादी लेने की गलती नहीं करना। जिनको हरा रसायन चाहिए वो 15 रुपए की बोतल मिलती है स्टॉल पे, वो ले जाना। जल्दी जल्दी देते जा, हाथ ऊपर है उनको देना। जिन्होंने कल लिया है उनको फिर से नहीं लेना चाहिए। हाथ में मुट्ठी भर के रखो, धड़ाधड़ देते जाओ। नजर घुमाओ, जहाँ हाथ ऊपर है वहाँ पहुंच जाओ बेटे, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी हरड़ रसायन के ग्राहकों को हरड़ रसायन दो। लेकिन जो रेल की पटरियों के नजीक बैठे हैं उधर नहीं जाना बांटने को। है बांटने वाले बुद्धू, पहले गाड़े में नहीं जाना है। जो रेल की पटरी वाले गाड़े में है उधर नहीं बटेगा। 24 अप्रैल रविवार की सप्तमी है और 2 मई सोमवती अमावस्या और 6 मई अक्षय तृतीया है। 3.5 शुभ मुहूर्तों में ये महामुहूर्त है। और 11 मई बुधवार की अष्टमी, 11 मई, 6 मई, 2 मई, 24 अप्रैल, इन दिनों में जप का हजारों और लाखों गुना फल होता है। माइया तेजी से बांटो, जिनको नहीं मिला वे हाथ ऊपर करेंगे। जल्दी जल्दी माइया पहुंचो, बेटियां जल्दी पहुंचो। लेकिन रेलगाड़ी के लाइन में जो बैठी उधर नहीं बांटना है छोरी, क्या उल्टी खोपड़ी हो। ये पहले गाड़े में नहीं बांटना है, वो तो रेलगाड़ी के दर्शन से ही उनको हो गया हरड़ रसायन का। जो पूनम व्रतधारी हैं भोजन के लिए खिसक सकते हैं। सुरेश भैया अभी गाएंगे और मैं रेलगाड़ी में बैठूंगा। रेलवे आती है तुम्हारे नजीक। हेलो जोगी रे। तेरा जैसे खुद ही भागे, सूरज के उगने से अंधेरा खुद जैसे ही भागे। कोई दुख और